हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। क्यों गिरा मार्केट आज वाला वीडियो है ये, राइट। सो परिमल ने कल बनाया था, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रीजंस नहीं हैं कल मार्केट गिरने के और आज मार्केट गिरने के, बट स्टिल आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। कुछ एक दो रीजंस जो डिफरेंट आए हैं दैट वी विल डिस्कस फर्स्ट, और जो थोड़े जनरल हैं, कई लोगों ने जो वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए शायद थोड़ा सा नया रहेगा, और जिन्होंने देखा था थोड़ा रिपीटेटिव रहेगा। तो पहले इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या हुआ, राइट। तो निफ्टी 50 1.36% डाउन था आज। मिड कैप बीएससी मिड कैप जो है वो 2.56% डाउन था, ठीक है। बीएससी स्मॉल कैप 3% से ऊपर 3.08% डाउन था। तो मेजरली स्मॉल एंड मिड कैप में हैवी जो है सेलिंग हुई है आज, राइट, एज कंपेयर टू निफ्टी 50। तो अब अगर हम एक पीक से देखें, जो कि आई थिंक सितंबर एंड में मार्केट ने हिट किया था 52 वीक्स हाई, उससे निफ्टी 50 जो है अब ऑलमोस्ट 10.3% नीचे है करंटली, ठीक है। अगर हम और चीज़ें निफ्टी मिड कैप की बात करें, राइट, तो वो ऑलमोस्ट, अगर मिड कैप 100 की बात करें तो 11.69% डाउन है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 11% डाउन है, राइट। तो सभी जो है 10 से 11% के बीच में ये सारे इंडेक्स डाउन है। निफ्टी माइक्रो कैप, किसी को लगेगा कि बहुत ज़्यादा गिरा होगा, तो बट वो भी 10.25% ही डाउन है, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग है कि सभी लार्ज मिड स्मॉल, राइट, अपने ऑल टाइम हाई या फिर मतलब पीक से बात कर सकते हैं 52 वीक्स पीक से, कि अराउंड 10-11% के आसपास ही गिर चुके हैं अगर हम आज की डाउनफॉल को भी देखें तो, राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो सबसे सेक्टर वाला, सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस सबसे ज़्यादा सेक्टर गिरा है, मीडिया बहुत गिरा है, राइट, 20% से ज़्यादा गिरे हुए हैं। पीएसयू बैंक 19% के आसपास गिरा है। रियलिटी इंडेक्स जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, राइट, रियल एस्टेट, वो भी ऑलमोस्ट 19% जो है वो डाउन है, राइट। तो ये हो सकता है कि ये इंडेक्स जो है डाइवर्सिफाइड, जो बड़े मार्केट इंडेक्स है, हमारा पोर्टफोलियो इससे भी ज़्यादा डाउन हो, कंसिडरिंग बिकॉज अगर हमारी थोड़े एग्रेसिव इस तरह के सेक्टर्स में एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा रहा होगा। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है अभी तक, जो ऑल टाइम 52 पीक से डाउन है, वो सिर्फ आईटी इंडेक्स है, जो कि एक बेस प्रोवाइड करता है। दैट इज ओनली 2.9% डाउन फ्रॉम 52 वीक्स हाई, राइट। बट अगेन उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया भी नहीं है अगर हम लास्ट 1 ईयर में देखें, तो वो भी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। कुछ स्ट्रैटेजिक इंडेक्स के बारे में बात करें, राइट, तो सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है स्ट्रैटेजिक इंडेक्स, जो बड़े है, निफ्टी 50 वैल्यू 20, वो सिर्फ 8.3% डाउन है। और सबसे खराब जो है वो निफ्टी 200 मोमेंटम 30, जो कि ऑलमोस्ट 14% डाउन है। तो ऑफकोर्स एक्सपेक्टेड भी है मोमेंटम एंड वैल्यू, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। अब रीज़न क्या रहे, तो मेन, जैसे मैंने बोला कि दो रीज़न थोड़े डिफरेंट रहे एज कंपेयर टू कल परिमल का जो वीडियो था। एक तो रीज़न था कि इन्फ्लेशन नंबर्स, जो हमारा इन्फ्लेशन नंबर आया ऑफ अक्टूबर 2024, वो आया 6.2%, राइट। और एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा था, मतलब जो भी चीज़ें डिस्कशन होती हैं मार्केट में, 5.9% का एक्सपेक्टेशन था। फूड इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रही, राइट। और वही सबसे बड़ा मेजरली इशू रहा कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो ऑलमोस्ट 10.9% अप रही, जो कि 15 मंथ्स हाई था। तो ओवरऑल जो है हमारा रिटेल इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन 6.2% पे रहा, विच इज़ 14 मंथ हाई। एंड मार्केट ऑफ कोर्स वर वरीड अबाउट दिस नंबर्स, राइट, कि भाई इन्फ्लेशन भी मतलब कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि 6% का तो जो 4 to 6% का आरबीआई का एक बैंड है, ठीक है, इंडिया में, कि भाई 4 से 6% के बीच में हमें इन्फ्लेशन रखनी है। अभी 6 से ऊपर अगर ये चली जा रही है, ठीक है, और तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कट्स इन इंडिया, जो एक थोड़ा बहुत एक एक्सपेक्टेशन था कि शायद दिसंबर में होंगे, तो वो तो और डिले होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दैट ऑब्वियसली एक ग्रोथ पे डायरेक्टली, और ग्रोथ भी स्लो डाउन आ ही रहा है ना, इम्पैक्ट तो ग्रोथ भी स्लो डाउन हो ही रही है, राइट। अगर हम स्पेशली अगर हम अर्निंग के नंबर देखें, एंड वी विल डिस्कस अबाउट देम एज वेल, तो और जो भी कमेंट्री देखें, राइट, स्पेशली अगर हम एफएमसीजी कंपनीज वगैरह के जो, ठीक है, उसमें हमें विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है, बट ओवरऑल जो कमेंट्री है वो भी यही है कि भाई स्लो डाउन थोड़ा सा, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन है, अगेन स्लो डाउन डजंट मीन कि हम कुछ रिसेशन में जा रहे हैं, बट जो एक्सपेक्टेशन है कि बहुत फास्ट 8-9% का शायद जीडीपी कभी ग्रोथ होगा शायद इंडिया का 1-2 साल में, बट वो वैसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एंड दैट इज़ व्हाट द इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो हाई, और एक थोड़ा स्लो डाउन भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो मार्केट को वो थोड़ा सा
चीज़ें इन्वेस्टर्स को एक थोड़ा वो जिटरी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ऊपर से फिर कुछ बड़े बड़े जैसे जेफरीज जैसे बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कल बोला कि भाई हम FY25 का जो उनका अर्निंग एस्टिमेट है उन सब में 63% ऑफ दोज कंपनी जो वो ट्रैक करते हैं उसमें 63% कंपनी का अर्निंग ग्रोथ जो उन्होंने पहले एक्सपेक्ट किया था उसको डाउनग्रेड किया है, राइट। तो वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो EPS एस्टिमेट था, राइट, तो वो ऑलमोस्ट 121 कंपनीज आई थिंक दे एस्टिमेट मतलब उनके एनालिसिस में रहती हैं, तो उसमें से 63% कंपनीज को उन्होंने डाउनग्रेड किया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी एक इम्पैक्ट है क्योंकि काफ़ी बड़ा एनालिस्ट है, तो इसमें भी मार्केट का रहता है कि भाई इसका मतलब एक और मतलब अर्निंग जो है वो आगे भी अच्छी नज़र नहीं आ रही शायद, ऐसा एटलीस्ट दीज एनालिस्ट आर सेइंग। तो इन्फ्लेशन हाई, तो ये दो जो इम्पैक्ट रहे आई थिंक दे वर द मेजरली थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा मार्केट में, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स एक नॉर्मल जो इश्यूज चल ही रहे हैं, दैट इज डॉलर इंडेक्स गेनिंग। डॉलर इंडेक्स अभी ऑलमोस्ट 106 के आसपास पहुंच गया है, ठीक है, तो विच इज़ अगेन वेरी हाई। ये अगर हम बात करें सितंबर में या मतलब आई थिंक अगस्त सितंबर में 100 के आसपास था। तो डॉलर इज गेनिंग स्पेशली विद ट्रम्प विक्ट्री, तो डॉलर का जो गेन है बिकॉज एक्सपेक्टेशन है कि भाई टैरिफ्स लगाए जाएंगे, राइट, और भी जो डॉलर की जो मोनोपोली है उसको और स्ट्रांगली जो है उसको गार्ड किया जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी एक दिमाग में हैं लोगों के, राइट। और तो ये इम्पैक्ट भी रहने ही वाला है और उसका जो डॉलर जो है इंडेक्स वहाँ बढ़ रहा है और उसकी वजह से इंडिया की करेंसी डिप्रिसिएशन हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली करेंसी डिप्रिसिएशन हो रहा है, राइट। और एक वो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का रीज़न हो जाता है कि भाई डॉलर बढ़ रहा है तो हम क्या कहते हैं मतलब करेंसी डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्यों लें, राइट। तो उसकी वजह से दे थिंक कि भाई हम इसको पैसे को निकाल लेते हैं, तो इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का भी एक रीज़न मतलब एक वन ऑफ द रीजंस है कि दे आर ऑल्सो टेकिंग लॉट ऑफ मनी आउट और कंसिस्टेंटली वो पैसा जा रहा है, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। तो डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस which is fueling the FII sell-offs in the market, right। फिर फोर्थ 10-year GSEC yield of US, right, तो with Trump again coming in तो expectation है कि वो spend बढ़ेगा, राइट, तो इन्फ्लेशन अगेन कैन इंक्रीज ऐसा मार्केट में माना जा रहा है, राइट। ही इज टॉकिंग अबाउट रेट कट्स इन US इकोनॉमी, रेट कट्स सॉरी टैक्स कट्स, राइट, इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो टैक्स कट्स होंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ने की फिर से उम्मीद वहाँ पर हो सकती है और इसकी वजह से जो बाहुबली है 10-year GSEC वो 4.4 क्रॉस कर गया है, वो 3.7 तक चला गया था जब 0.5% रेट कट किया तो वो 3.7 तक चला गया था एक महीना पहले, अभी 4.4 चला गया है। तो अगेन ये जो है एक और थोड़ा सा रीज़न है कि मस्ट बी सम मनी मस्ट बी फ्लोइंग टू द बॉन्ड मार्केट इन US। फिर डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, इंप्रूव हो रहा है, तो वो भी उनको एक बेनिफिट है, तो वो भी एक चीज़ है, डबल बेनिफिट है, राइट। एंड फिर अगेन एज आई सेड कि इकोनॉमी थोड़ा सा जो EPS ग्रोथ है, अब जो जितने भी रिजल्ट्स आ गए हैं अभी मोस्टली सभी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स तो आ ही गए हैं, तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में इज जस्ट 2.56% EPS ग्रोथ, राइट। और रेवेन्यू जो है वो 8% बढ़ा है, तो EPS ग्रोथ जो है वो ज़्यादा आई नहीं है, राइट, जबकि मानसून काफ़ी अच्छा रहा, राइट, उसके बाद भी EPS ग्रोथ जो है वो नहीं आई एंड दैट्स व्हाट हैज़ बीन अ लिटिल बिट ऑफ वरी एज वेल। तो वैल्यूएशंस ऑफ इंडियन मार्केट, EPS ग्रोथ नहीं आ रही है, इन्फ्लेशन हाई है, राइट, तो काफ़ी सारे नेगेटिव फैक्टर्स, फिर ट्रम्प का आना और उसकी वजह से ग्लोबल सिनेरियो में थोड़ा बहुत चेंजेस, तो दैट इज़ लीडिंग टू द मार्केट्स करेक्शन। कब तक चलेगा नो वन नोज, राइट, बट अगेन दीज आर द टाइम टू बी स्टेबल इन द मार्केट। मार्केट में 40-50% रिटर्न आए हैं लास्ट एक साल में, तो वी शुड एक्सपेक्ट सम करेक्शन एज वेल। अब वो किस रीज़न से आएगा, विदाउट रीज़न आएगा या कुछ है, तो वो किसी को कुछ पता नहीं होता है, तो इसलिए बी स्टेबल, अपनी SIPs वगैरह स्टार्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5-7 साल मिनिमम इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है, तो प्लीज़ SIP स्टार्ट रखिए, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहिए, राइट, ज़्यादा डिप की वेट ना करें, राइट। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में ज़्यादा ना रखें कि मार्केट किस लेवल पे है, मतलब एक्चुअली दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट। दैट इज़ ऑल, दीज आर द रीजंस विच आई थॉट कि मार्केट्स थोड़ा सा गिर रहे हैं। अगेन एज अ सेड कि आज नहीं, बाकी सारा जो गिरा है वो सब रीजंस यही रहे हैं अभी तक, एंड आगे भी कुछ जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे वी विल कीप ऑन गिविंग यू। दैट इज़ ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। और हाँ, अभी भी हैप्पी दिवाली कूपन कोड लाइव है, राइट, विद 65% डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर
ठीक है, जो हमारा सबसे बड़ा डिस्काउंट चलता है, तो वी हैव जस्ट एक्सटेंडेड अ बिट। तो अगर अभी तक आपने मॉडल पोर्टफोलियो नहीं लिया है, इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो एज आई सेड इट्स अ डिसेंटली गुड टाइम, ज़्यादा और डिसबीट नहीं करते तो आप चेक कर सकते हैं। 65% डिस्काउंट मिनिमम है। अगर आप 3 ईयर प्लान लेते हैं या कॉम्बो प्लान्स लेते हैं तो यू कैन इवन गेट मोर डिस्काउंट, ठीक है। और साथ में ई लर्निंग कोर्सेज भी फ्री है। तो प्लीज़ इस डिस्काउंट कूपन का फ़ायदा उठाइए, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। दिवाली अब काफ़ी टाइम हो गया गए हुए, तो आई थिंक जस्ट फ्यू मोर डेज, राइट। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो डू चेक investchina.in वेबसाइट। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।